इनफाइनाइट वर्ब्स या नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल दिख रहा है क्या, ये बता दो मुझे पहले। हाँ, ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं, बेटा जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो, जस्ट अ सेकेंड, ओके। या सॉरी, तो फाइनाइट वर्ब्स मैंने आपको बताया, एक मिनट, ये इसको हटाओ, यहाँ से कंफ्यूजन हो जाएगा। फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो जेंडर, नंबर, टाइम के साथ में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। अब इनका एग्जाम्पल देखो तो समझ में आ जाएगा। इफ आई से she goes to the टेम्पल, ठीक है, तो ये पर्सन के हिसाब से चेंज हो गया, गो का क्या बन गया, गोज बन गया, है ना, चेंज हो गई। और इफ आई से she went to the टेम्पल, अगेन चेंज हो गया, गो से क्या बन गया, वेंट बन गया, तो ये चेंज हो गया, राइट। हुआ कि नहीं हुआ चेंज, ये बताओ मुझे पहले, चेंज हुआ ना। और इफ आई से दे आर गोइंग टू द टेम्पल, अगेन चेंज हो गया, गो से गोइंग बन गया। तो जो भी वर्ब्स चेंज हो जाती हैं विथ द चेंज इन जेंडर, या फिर नंबर ऑफ पीपल, या फिर टाइम, है ना, टाइम हियर मीन्स व्हाट, टेंस। टेंस को टाइम ही बोलते हैं अपन, काल बोलते हैं जिसको हिंदी में, है ना। इसके साथ में जो भी वर्ब्स चेंज हो जाती हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। दूसरी कैटेगरी होती है आपकी किसकी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। इनको हम क्या बोलते हैं, वर्बल्स बोलते हैं इनको, ठीक है, वी कॉल देम वर्बल्स। वर्बल्स नाम नहीं भी याद रखे कोई बात नहीं, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। सो बेसिकली यहाँ पे वर्ब्स, ठीक है, ये होती हैं दो टाइप की, बहुत सारी कैटेगरीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक जैसे हमने पढ़ा था क्या, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, है ना, एक कैटेगरी ये पढ़ी थी हमने, विच वॉज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, कि कौन ऑब्जेक्ट ले रहा है कौन ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है। और दूसरी है हमारी ट्रांजिटिव, ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक है। ये है आपके वर्ब्स का डिवीजन, ठीक है। अब हमको देखना है फाइनाइट वर्ब्स, तो चलो नॉर्मल ये वर्ब्स हो गई जो गो की जगह गोज हो गया, वेंट हो गया, गोइंग हो गया, दीज आर नॉर्मल वर्ब्स, है ना, नॉर्मल तरीके से इनको यूज करते हैं हम। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स को कैसे यूज करते हैं, या फिर वो किस तरीके से सेंटेंस में यूज की जाती हैं, और इनका एक अलग से आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। एंड रिमेंबर दिस इज नॉट योर बेसिक ग्रामर, ये आपकी थोड़ी सी एडवांस ग्रामर है, बट आई वांट कि आप लोग एग्जाम में प्रिपेयर्ड होकर जाएं, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस, ठीक है। जब हमने वर्ब्स पढ़ा था तो 1 घंटे की क्लास में इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि मैं आपको ऑल टाइप्स ऑफ वर्ब्स करवा दूं, है ना। दैट्स व्हाई वी हैव दिस सेशन जिसमें हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, डेफिनेशन देखो,
यहां से these are unique because they are formed from verbs but do not function as the main verb of a sentence. पहले तो आपको ये याद रखना है. Secondly, unlike finite verbs, they do not change their form based on what? Based on the tense of the sentence or the number of the subject. ठीक है, ये चीज बोली मैंने अभी, है ना. फाइनाइट तो मैंने बताया आपको, जो जेंडर जेंडर नहीं, एक मिनट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज हो जाते हैं. जो चेंज हो जाती है वर्ब, दे आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स. ठीक है, पर वो नॉर्मल है वर्ब्स, बेसिक. जो ये दूसरी टाइप की वर्ब्स हैं, ये क्या है? दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म. दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म based on the tense of the sentence or the number. ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो सेम ही रहेंगी. अब इसका हमें क्या देखना है? एग्जाम्पल देखना है. ठीक है, अब देखो, अब इसके टाइप्स होंगे, हम टाइप्स के हिसाब से ही पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप होता है इनका, इसको बोलते हैं बेटा जेरेंड्स. क्या बोलते हैं? जेरेंड्स. ये जी को ज प्रोनाउंस करोगे आप, गेरुंड नहीं बोलेगा कोई भी. दीज आर जेरेंड्स. ठीक है, ये वो वर्ब्स होती हैं जो कि आईएनजी से, बेटा एक मिनट रुकना. हेलो अंकल. राइट, सॉरी, आई एम बैक. तो ये जेरेंस वाली जो वर्ब होती हैं, ये आईएनजी के फॉर्म में होती हैं. ठीक है, इसमें वॉइस ऑडिबल, एक बार बता दो मुझे. फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स इज जेरेंड्स. ठीक है, जेरेंड्स होते हैं आपके आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब्स. ठीक है, अब एग्जांपल देखो. फंक्शंस एज अ नाउन, याद रखो, दीज फंक्शन एज अ नाउन. ये एक वर्ब की तरह यूज नहीं होती है. कौन सी वाली? ये जेरेंड्स वाली. एग्जाम्पल देखो, डोंट गेट कंफ्यूज, सुनो मेरी बात ढंग से. स्विमिंग इज हेल्दी, ये लाइन है. ठीक है, यहां पे स्विमिंग क्या बन जाएगा? नाउन की तरह एक्ट कर रहा है वो वर्ब. स्विमिंग इज एन एक्शन, राइट? एक काम होता है स्विम करना, बट यहां पे वो एक नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. एंड एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी कि दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म बेस्ड ऑन द टेंस ऑफ द सेंटेंस और द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है स्विमिंग इज हेल्दी, एंड इफ आई से my friend has gone swimming. अगेन स्विमिंग ही लिख रही हूं मैं, सेंटेंस में तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. ठीक है, इफ आई से आई लाइक स्विमिंग, अगेन स्विमिंग, है ना. ये फर्स्ट वाला सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना. हैज गॉन प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस.
और आई लाइक स्विमिंग, ये सिंपल प्रेजेंट है. इफ आई से वी वेंट फॉर स्विमिंग, अगेन दिस इज द पास्ट टेंस का एग्जाम्पल, बट द वर्ड स्विमिंग इज नॉट चेंजिंग. यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, माई फ्रेंड. माई फ्रेंड इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, एक ही इंसान की बात हो रही है, तो भी स्विमिंग लिख रहे हो. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वी वेंट, बहुत सारे जनों की बात हो रही है, तो भी स्विमिंग ही लिख रहे हैं. तो स्विमिंग क्या है? इट्स अ जेरेंड. दिस, समझ में आ रही है बात? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? है ना? और वर्ब्स देख लो चलो. है ना, ये एक एग्जाम्पल हो गया. और वर्ब्स देखो. इफ आई से आई लाइक कुकिंग, ही लाइक्स कुकिंग, दे लर्न कुकिंग. ठीक है, कहीं पे भी कुकिंग वर्ड चेंज नहीं हो रहा है. इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ जेरेंड. ठीक है, और वर्ड्स देखो. इफ आई से इसी में लिख देती हूँ मैं. आई एंजॉय रीडिंग. फिर मैंने लिख दिया रीडिंग इज गुड फॉर योर माइंड. अगेन रीडिंग तो सेम ही लिखा जा रहा है. ठीक है, इफ आई से दे वर रीडिंग, सेम. इफ आई से देयर हॉबी इज रीडिंग. यहाँ पे भी ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है. ओके, इट्स एक्टिंग एज अ नाउन, बट एक्चुअली ये है क्या? इट्स अ नॉन फाइनाइट वर्ब. एंड विच कैटेगरी ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब? द कैटेगरी ऑफ जेरेंड्स. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि आईएनजी फॉर्म में लिखी जा रही है, ठीक है, एंड वो चेंज नहीं हो रही है, चाहे वो किसी भी टेंस में यूज हो, चाहे उसके सब्जेक्ट का नंबर कुछ भी हो, एक वचन हो, द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, इट्स एक्टिंग एज द सेम थिंग, सेम तरीके से लिखी जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब. और कौन सी वाली? जेरेंस वाली. जेरेंस हमेशा आईएनजी वाली वर्ब्स होती है. ठीक है, समझ आई बात? हाँ, कुक भी वर्ब है, फर्स्ट वर्ब में चेंज होगा, नेक्स्ट वाली में नहीं. कौन सी फर्स्ट वर्ब में? फाइनाइट वर्ब्स में चेंज होता है और नॉन फाइनाइट में चेंज नहीं होता है. और जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, दे एक्ट एज अ नाउन जनरली. ठीक है, बट दे आर इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स. समझ आ रही है बात? देखो, मैं ना तो क्लीन से समझूंगी. यहाँ पे देखो, इफ आई से एक ही एक सेम वर्ब फाइनाइट भी हो सकती है और नॉन फाइनाइट भी हो सकती है. ठीक है, इफ आई से ही कुक्स अमेजिंग फूड. ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस. मैं लिखूं ही कुक्ड अमेजिंग फूड, ये हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस. ही वॉज कुकिंग when I saw him. This is your past continuous tense.
राइट, चेंज हो रहा है। यहाँ पे था कुक्स, यहाँ पे हो गया कुक्ड, यहाँ पे हो गया वॉज कुकिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनाइट वर्ब। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं, क्या, अगर मैं बोलूं he enjoys कुकिंग, यहाँ पे कुकिंग इज नॉट द मेन वर्ब। ठीक है, यहाँ पे कुकिंग इज अ नाउन, इट्स एक्टिंग एज अ नाउन, वो फंक्शन कर रहा है नाउन की तरह। ठीक है, इफ आई से शी enjoys कुकिंग, अगेन नाउन की तरह काम कर रहा है, पर है तो वो वर्ब, है तो एक एक्शन ही, राइट, और चेंज नहीं हो रहा है, कुकिंग का कुकिंग ही रह रहा है। दे एंजॉय कुकिंग, सेम थिंग, कुकिंग इज अ स्किल। तो समझ आ रही है आपको बात, यहाँ पे भी वो नाउन की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी नाउन की तरह यूज हो रहा है, बट इट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। क्यों, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही है विद द चेंज इन जेंडर और टेंस और द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। अब समझ आई बात। अब बता दो मुझे कि ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिफरेंस समझ आया क्या, ये बताओ पहले मुझे, से यस और नो, देन ओनली आई विल प्रोसीड फर्दर। चलो चलो, से यस और नो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, दोनों में मैंने इतना क्लियरली डिफरेंस यहाँ पे समझा दिया है। चलो ठीक है, अब आगे का देखते हैं हम। ठीक है, ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिफरेंस है। फिर हम आते हैं दूसरे टाइप के उस पे। यार एक तो ये ना, ये देखो मैंने अभी बताया था, है ना, चेंजेस विद टेंस, चेंजेस विद सब्जेक्ट और मेन एक्शन। फाइनाइट वर्ब्स चेंज हो जाती है, ही गोज वर्सेस ही वेंट, है ना, टेंस के ऊपर। जब ये प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस हुआ तो चेंज हो गया। और नॉन फाइनाइट में ही लाइक्स टू गो वर्सेस ही लाइक टू गो, तो टू गो, टू गो सेम है। अभी रुको, आगे वाला पार्ट पढ़ाती हूँ फिर समझ आएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट तो हो गया जेरेंस। जेरेंस में मैंने बताया आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब ही आती है। सेकंड आता है आपका इन्फिनिटिव्स, या फिर इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टू इन्फिनेटिव भी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, यार एक तो मिनट, ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे। लेट मी शिफ्ट दिस समवेयर एल्स।
अभी देखो, जो ये होती है टू इन्फिनेटिव्स वाली वर्ब, इन्फिनेटिव्स या टू इन्फिनेटिव सेम थिंग, इसमें टू लगता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। बेस वर्ब का मतलब होता है योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। एंड इट फंक्शंस एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनकी तरह भी ये एक्ट करता है, ठीक है। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल है आई लव टू स्विम, ठीक है। अब अगर मैं इसमें लिखूं आई लव टू स्विम, he loves to swim, she loves to swim, या फिर मैं लिखूं they loved to swim, या फिर if I say my children will love to swim। तो अब आप नोटिस कर रहे हो, मैंने यहाँ पे सारी चीजें चेंज करके देख ली। मैंने आई को ही बना दिया, ही को शी बना दिया, शी को दे बना दिया, दे को माई चिल्ड्रन बना दिया। तो भी टू स्विम, टू स्विम, टू स्विम, टू स्विम, टू स्विम, कहीं पे भी ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। फिर आप देखो, मैंने लव को लव्स बना दिया, लव्स को मैंने लव्ड बना दिया, मतलब सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट हो गया और पास्ट से फ्यूचर हो गया। तो भी देर इज नो चेंज इन द वर्ब टू स्विम, टू स्विम, टू स्विम, ठीक है। तो ये होते हैं आपके इन्फिनेटिव्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव्स, टू इन्फिनेटिव्स। और इसके अंदर ठीक है, इफ आई से माई चिल्ड्रन विल लव टू स्विम, दिस इज अ फ्यूचर टेंस, राइट। If I say they loved to swim, I'm talking about a past situation, but the verb to swim has not changed. So it's an example of what? To infinitive. ठीक है, समझ आ रहा है? कोई भी सेंटेंस बना लो, किसी भी और वर्ब के साथ में बना लो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से if I say wanted नहीं, I love, अच्छा love के नहीं, कुछ और wanted लिख देते हैं। I wanted to sing, he wanted to sing, they loved to रुको, they wanted to sing, my children will want to sing, ठीक है। कुछ भी मैं लिख लूं, कोई भी टेंस में लिख लूं, कोई भी जेंडर के साथ लिख लूं, कोई भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट के साथ में लिख लूं, द वर्ब विच इज टू इन्फिनेटिव विल नॉट चेंज एट ऑल, ठीक है। समझ आई बात? आया कि समझ में? ये बताओ मुझे, दोनों क्लियर है? जेरेंड्स होते हैं आपके आईएनजी वाली वर्ब, एंड टू इन्फिनेटिव्स होते हैं जिसमें टू लिखा हुआ होता है और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहले मुझे बताओ कि समझ आया कि नहीं आया समझ में? रेखा इज लिसनिंग टू एवरीथिंग, कैनॉट सी, आईज खराब है बट स्टिल शी इज एबल टू टेल मी कि समझ में आ रहा है। व्हाट अबाउट द अदर पीपल? आ रहा है समझ में, ठीक है। तो जेरेंड और टू इन्फिनेटिव्स हमने कर लिया, ठीक है। और तीसरा इनका क्या टाइप आता है? तीसरा टाइप है इनका, वेट, ये बॉक्सेस से मैं ना थोड़ी सी हो जाती हूँ इरिटेट। टू स्विम तो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है और आई हैव अ गोल टू अचीव एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। तो आपको ये इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं, यू शुड जस्ट रिमेंबर द टाइप्स, ठीक है। हो सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दे आपको क्वेश्चन में, हो सकता है कोई फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ जाए, या हो सकता है कोई स्पॉट दी एरर के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए। सो यू शुड बी एबल टू नो
ऐसे मत सोचना कि टू स्विम लिखा हुआ है तो गलत है, एरर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड टू इन्फिनेटिव्स या फिर सिर्फ इन्फिनेटिव्स। फिर हम थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड पार्ट। ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ अभी ऊपर, ठीक है। चलिए, थर्ड होता है आपका पार्टिसिपल, जिसको बोलते हैं कि फंक्शंस प्राइमरीली एज एन एडजेक्टिव और टू फॉर्म कंपाउंड टेंसेस, ठीक है। अब देखो, ये दो टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये हम जब नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं हम, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, अगर आपने किसी वर्ब के आगे आईएनजी लगा दिया, ठीक है, तो वो जेरेंड भी बन सकती है, क्योंकि जेरेंड मैंने बताया आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब होती है, और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बन सकती है। बट प्रेजेंट पार्टिसिपल जनरली कंसिडर नहीं किया जाता है, जेरेंड ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि पार्टिसिपल को हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स पास्ट पार्टिसिपल के साथ में लिखते हैं, मतलब पास्ट पार्टिसिपल को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो क्या होता है, वो आईएनजी फॉर्म होता है, और आईएनजी फॉर्म को हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं एज अ जेरेंड। इसलिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को नहीं कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर करते हैं किसको, पास्ट पार्टिसिपल को। बट स्टिल आई एम टेलिंग यू दिस सो दैट यू नो, सो दैट यू आर अवेयर कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। जैसे द क्राइंग बेबी, तो द क्राइंग गर्ल, द क्राइंग बेबी, द क्राइंग मैन, द क्राइंग पीपल, वट एवर, किसी के भी साथ में लिख लो, द क्राइंग विल नॉट चेंज, ठीक है। तो इट्स लाइक जेरेंड ओनली। बट आपका पास्ट पार्टिसिपल होएगा विच एक्ट्स एज व्हाट, ये याद रखना है, इट्स एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, हमेशा एडजेक्टिव की तरह ही वो एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल देखो, द ब्रोकन ग्लास, ठीक है। इफ आई से, यार एक तो ये बॉक्सेस, इसको हटा दूं क्या, फाइनाइट नॉन फाइनाइट समझ आ ही गया है ना, इसको हटा देता हूँ, ये भी समझ आ गया, आई विल मेक अ न्यू बॉक्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब पास्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल देखो, ये भी याद रखना, डिस्क्राइब्स नाउन्स और हेल्प्स बिल्ड द पैसिव वॉइस एंड परफेक्ट टेंस, क्योंकि मैंने बताया था परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, राइट। सो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाते हैं, हिडन, ब्रोकन, ठीक है, एक्साइटेड, ठीक है, और थर्ड फॉर्म के क्या होते हैं वर्ब्स, रिटन, ठीक है। ऐसे जो भी थर्ड फॉर्म वाले वर्ब्स होते हैं, मैंने बताया था ना वर्ब के तीन फॉर्म्स होते हैं, पता है सब लोगों को, आई थिंक इतना तो सभी को पता है, क्या होते हैं, राइट, राइट, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रोट, थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, एंड फोर्थ फॉर्म होती है राइटिंग, है ना। तो जो पार्टिसिपल होता है वो इनको बोलते हैं, दिस इज रिटन वाला जो है वो है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और राइटिंग जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। बट हम कंसिडर करते हैं पास्ट पार्टिसिपल को, ठीक है। तो क्या सेंटेंस बन जाएंगे देखो, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हिडन का, ठीक है, तो हम लिखेंगे
It was hidden in the wardrobe. ठीक है. If I say the cloth, नहीं, the pen was hidden under the desk. ठीक है. और लिख दिया मान लो मैंने इनसे और क्या सेंटेंसेस बनते हैं. इफ आई से अच्छा जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम ना. यू हैव हिडन माई बैग. ठीक है. और भी जैसे भी सेंटेंसेस बनेंगे हिडन से उसमें सब में हिडन सेम है ना. कहीं पे भी हिडन चेंज नहीं हुआ. हिडन का मैंने हाइड नहीं किया, हाइडिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. दूसरा एग्जांपल देखो. इफ आई से the vase was broken. I have a broken arm. हाथ टूट गया मेरा. ठीक है. There was a broken chair. This is acting as an adjective here, right? यहाँ पे जो broken word आ रहा है, it's acting as an adjective. Why? क्योंकि ये chair की विशेषता बता रहा है कि chair की condition क्या थी? Broken. But actually it's a verb, right? तो ये क्या है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है ऑफ पार्टिसिपल. ओके. पार्टिसिपल की स्पेलिंग होती है PARTICIPLE. PARTICIPLE पार्टिसिपल. ओके. Another example, दूसरा word देखो. If I say used, this is a used car. नहीं हो रहा है. हाँ. ठीक है. If I say लिख लेते हैं. She gave me a used tissue. कुछ भी सेंटेंस बना लो ये चेंज नहीं होगा. अच्छा. कुछ कुछ एक्सेप्ट ऐसे भी होते हैं वर्ड. ये मत सोचना कि बस एडी एडी लगेगा लास्ट में. ठीक है. ऐसे भी होते हैं सेंटेंसेस जैसे कि ही इज अ कहीं और ही चला जाता है पेज एक तो. हाँ. ही इज अ नोन सिंगर. ठीक है. दे आर वेल नोन. ठीक है. और अगर लिख दिया दीज स्टोरीज आर नोन बाय एवरीवन. ठीक है. ऐसे भी वर्ड्स होंगे. फिर आगे कुछ ऐसे भी वर्ड्स बनेंगे. अरे यार एक तो ये ऐसे भी सेंटेंस होंगे आपके. टेकन द फोटो was taken by me. ठीक है. those photos मैंने बोला ना नंबर ऑफ सब्जेक्ट से भी मैटर नहीं करेगा. बहुवचन है तो भी सेम. photos were taken by me. ठीक है. this flower was taken by me. anything
तो बस ये 3 चीजें याद रखनी है आपको। समझ आ गया? फाइनाइट नॉन फाइनाइट करके या कुछ अलग नहीं, ऐसे बनेगा कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे सीडीएस में भी आता है कि विच पार्ट इज दिस, तो उसमें लिखा हुआ होगा जेरेंडियल टू इन्फिनेटिव। या फिर ये आपको तब ध्यान रखना है जब आप एरर वाले क्वेश्चंस करोगे, तब आपको ध्यान देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो गलत यूज किया हुआ है, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं, आपको याद रखना है कि ये जेरेंड या फिर इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, दिस इज इट बेटा, दिस इज इट अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब नेक्स्ट चीज देखो एक बार, हम ना इसका रिवीजन करते हैं एक बार। अब देखो हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि भाई फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो टाइप की वर्ब्स होती हैं। फाइनाइट वर्ब्स चेंज होती हैं टेंस के साथ में, है ना? यस, गोस का वेंट बन गया। बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ही लाइक्स टू गो वर्सेस ही लाइक्ड टू गो, टेंस में चेंज हुआ है, प्रेजेंट से पास्ट हो गया, लेकिन टू गो हैज रिमेन्ड टू गो। तो नॉन फाइनाइट में चेंज नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेंस। ठीक है, फिर चेंजेस विद सब्जेक्ट, तो फाइनाइट वर्ब भी चेंज हो जाता है। आई एम वर्सेस दे आर, एम आर बन गया यहाँ पे, राइट? बट नॉन फाइनाइट वर्ब में ऐसा नहीं होता। अगर आई एंजॉय सिंगिंग है तो दे भी एंजॉय सिंगिंग, यहाँ पे सिंगिंग और यहाँ पे सिंगिंग दोनों क्या है, सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। फिर मेन एक्शन, फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं दे एक्ट एज द इंजन ऑफ द सेंटेंस, मेन काम होता है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो कैसे एक्ट करती हैं, या तो वो नाउन बन जाएंगी कभी, जैसे यहाँ पे बन रही है आई एंजॉय सिंगिंग, यहाँ पे सिंगिंग नाउन की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, कभी वो एडजेक्टिव बन जाएगी, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि शी गेव मी अ यूज्ड टिश्यू, तो टिश्यू क्या, टिश्यू का डिस्क्रिप्शन है कि वो यूज्ड टिश्यू है, सो इट्स एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। कभी वो एडवर्ब बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दिस इज द मेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये मैं अपडेट कर चुकी हूँ ऑलरेडी कल ही, तो एक बार जाके चेक कर लेना। ठीक है, और अब ये देखो, जैसे मैंने बताया अ रिटन डॉक्यूमेंट, है ना? और यहाँ एक सेम वर्ड कैसे चेंज हो सकता है, देखो यहाँ पे नॉन फाइनाइट के लिए एक्ट हो रहा है, इसलिए इट्स यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। बट एज पार्ट ऑफ टेंस आई हैव रिटन, ही वाज राइटिंग, तो वैसे चेंज हो जाता है। लेकिन जब वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो अ रिटन डॉक्यूमेंट विल बी अ रिटन डॉक्यूमेंट ओनली। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स बिकॉज दे आर नॉट लिमिटेड, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेशन, बाय द पर्सन नंबर और टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज इट। ये हम कल कर चुके हैं, ये भी हम कल कर चुके हैं। एक्टिव पैसिव मैं पहले ही बता रही हूँ, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने कल कर ही लिया था। डिटरमाइनर भी हम कल कर चुके हैं, मैंने बता दिया है, देखो हाईलाइटेड भी है अगर किसी को डाउट हो तो, कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, ये क्या करते हैं, ये शो करते हैं। सिंगुलर है तो दिस दैट, प्लूरल है तो दीज और दोज, पास में है तो दिस और दीज, और दूर है तो दैट एंड दोज। जैसे मैंने बताया दिस इज हर पेन, ठीक है, दिस इज माई कार, दीज आर माई बुक्स। फिर ये पोजेसिव्स होते हैं, माई योर, ये रिलेशनशिप बताते हैं या फिर ओनरशिप बताते हैं। ऑल दिस वी हैव कवर्ड इन यस्टरडेज क्लास। काउंटेबल अनकाउंटेबल भी मैं बता चुकी हूँ। पंचुएशन आता ही है सबको, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी की थी हमने। और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बचा था, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। और फ्रेजल वर्ब्स मैंने बोला है याद करनी ही पड़ेगी। मैम अभी एसएससी का एग्जाम है, उसमें 25 का इंग्लिश आएगा, तो इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आर्टिकल्स इनफाइनाइट कंजंक्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बनते हैं, एसएससी के पेपर में डेफिनेटली आपको ये देखने को मिल जाएगा। सिमरन, आई अश्योर यू, आपने ये सारी क्लासेस पढ़ी, आपको डेफिनेटली इंग्लिश डुएबल लगेगी 100%। बट आपको रिवाइज करके जाना पड़ेगा। ठीक है, पीडीएफ को अच्छे से देखना एंड रिकॉर्डेड क्लास देख के जाना। 2x पे देखो, पक्का आएगा, पक्का। ठीक है, और आई एम टेलिंग यू सिमरन, स्पेशली एसएससी के एग्जाम में ये फ्रेजल वर्ब जरूर आएगी। आई हैव अपलोडेड 100 फ्रेजल वर्ब्स फॉर यू। ठीक है,
उसमें चेक कर लेना, याद कर लेना, रट लेना, चाहे ब्रेड पे लिख के खाओ, कुछ भी करो, आई डोंट केयर, यू हैव टू मेमोराइज दीज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ऑल राइट, फिर आते हैं हमारे क्या, इडियम्स एंड ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, मतलब इडियम्स, मुहावरे जिसको कहते हैं हम। अ पीस ऑफ केक मीन्स समथिंग वेरी इजी, दैट एग्जाम वाज अ पीस ऑफ केक, राइट। ये आपको इडियम्स भी याद करने हैं, ठीक है। और ये डबल कंपैरेटिव एरर अभी बता ही दूंगी मैं। फिर प्रैक्टिस एंड एवोल्यूशन, इवैल्यूएशन, बस। और ये भी मैं कल की क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी मैं बस आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बता देती हूँ, ठीक है। यहां से देखो, 3 डिग्रीज होती है, कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री। अब इसमें आपको ये याद रखना है बेटा कि सब जगह सेम रूल्स अप्लाई नहीं होते, लाइक आई टोल्ड यू 100 टाइम्स कि कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लाइक द इंग्लिश लैंग्वेज, एक्सेप्शंस भी बहुत सारे हैं, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेम्बर दीज। तो अब देखो क्या होता है सीन। पॉजिटिव डिग्री होगी आपकी ये गुड, कोई भी क्वालिटी है वो पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, डजेंट मैटर अच्छी क्वालिटी है बैड क्वालिटी, बट इट्स टेकन एज अ पॉजिटिव डिग्री कि भाई ये बेसिक चीज है, स्टैंडर्ड चीज है जो, ठीक है, गुड। अब इसके बाद में आती है कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, इट इज यूज टू कंपेयर टू आइटम्स, दो आइटम से ज्यादा अगर कंपेयर हो रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री जनरली यूज नहीं होती है, ठीक है। गुड के बाद में आता है क्या? अब मान लो मैंने बोल दिया डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, मान लो मैंने ये बोल दिया। चलो ये तो भाई अच्छी बात है, पॉजिटिव डिग्री की डांस करना एक अच्छी एक्सरसाइज है, बट कुछ इससे बेटर भी तो होगा। अब मैंने खुद नहीं आंसर बता दिया, योगा इज अ बेटर एक्सरसाइज, गुड से ज्यादा अच्छा, इट मीन्स यू आर कंपेयरिंग डांसिंग एंड योगा, यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, ठीक है। लेकिन मैं बोलूं रनिंग इज द व्हाट, बेस्ट एक्सरसाइज। तो इसमें दो से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन करके बता रही हूं आपको कि सबसे अच्छा, चाहे योगा, कार्डियो, डांस, जुम्बा, एरोबिक्स, कैलिस्थेनिक्स, एनीथिंग, बट रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। तो गुड जो है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉजिटिव डिग्री, बेटर जो है वो एग्जाम्पल है कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट जो है वो एग्जाम्पल है किसका, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब देख लो आप और इसके एग्जाम्पल्स, ये तो काफी बेसिक है, हम स्कूल में भी पढ़ते आए हैं हमेशा, राइट। अब देखो जैसे मैंने बोला द मैंगो इज स्वीट, सब लोग को दिख रहा है आई होप, द मैंगो इज स्वीट, ये इट इज यूज टू डिस्क्राइब वन आइटम, ठीक है। फिर मैं बोल रही हूँ दिस मैंगो इज स्वीटर देन दैट वन। अब मान लो मेरे पास में दो मैंगो है, ठीक है, आई हैव टू मैंगो, सॉरी ये लाइन मैंने गलत बना दी जस्ट अ मिनट। अभी मैं बीच में ये ड्रॉ करने लग जाती हूँ टू मेक इट अ लिटिल बिट इंटरैक्टिव, आई डोंट नो इफ यू गाइस लाइक इट और नॉट। एनीवेज, मैंगो कैसे बनता है, ऐसे बनता है, राइट, दिस इज वन मैंगो एंड दिस इज योर सेकेंड मैंगो, ठीक है। इफ आई से कि ये वाला मैंगो ज्यादा अच्छा है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, तो मैं बोलूंगी दिस मैंगो इज स्वीटर देन दैट वन, मतलब मैंने दो मैंगोज के बीच में कंपैरिजन किया है, ठीक है। मान लो अब आपके पास में एक बास्केट थी और उसमें बहुत सारे मैंगो रखे हुए हैं, सो मेनी मैंगोज, समर सीजन है, राइट, मैंगो शेक बना के पीना चाहिए सबको, मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स। अब इसके अंदर से मैं बता रही हूँ कि ये वाला जो मैंगो है,
ये सबसे अच्छा है। तो मैं बोलूंगी दिस इज द, ध्यान रखो द आएगा, द स्वीटेस्ट मैंगो। ठीक है, द क्यों आया है, और स्वीटेस्ट मैंगो क्यों ये नहीं आया है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं, स्वीटेस्ट एक ही मैंगो है सब में से, इसलिए द लगा रहे हैं। ठीक है, फिर देखो, सेकंड होता है रूल्स फॉर फॉर्मेशन। जनरली ई आर लग जाता है कंपैरेटिव डिग्री में, और ई एस टी लग जाता है आपकी सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे फास्ट का बन गया फास्टर, फिर बन गया फास्टेस्ट। लेट मी सी इफ यू गाइस आर सेइंग एनीथिंग। मैम प्लीज और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देना। हाँ मैं बता दूंगी सिमरन। ब्रेड बटर, मेडिटेशन इज द एक्सरसाइज, द, हाँ ठीक है। नहीं, मेडिटेशन इज नॉट द बेस्ट एक्सरसाइज, मे बी अ मेंटल एक्सरसाइज, बट फिजिकल एक्सरसाइज के लिए रनिंग इज द बेस्ट। इट मेक श्योर दैट ऑल ऑफ योर body parts are used, and I think it stimulates all kinds of happy hormones in your body। ठीक है, और सारे पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाती है, योर लेग्स एक्सरसाइज, योर हैंड्स आर एक्सरसाइज्ड, एंड your brain is also exercised। Running is a good meditation। बोल तो मैं ऐसे रही हूँ जैसे मैं खुद करती हूँ, बट ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे ई आर ई एस टी लग जाएगा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, देखो वर्ड्स, टू सिलेबल वर्ड्स दैट एंड इन वाई। तो वाई का बन जाता है आई, और फिर ई आर और ई एस टी लग जाता है। जैसे हैप्पी बन जाता है क्या, हैप्पियर, और फिर बन जाता है हैप्पीएस्ट, राइट। और जो मल्टी सिलेबल वर्ड्स होते हैं, मल्टी सिलेबल मतलब जिनके बहुत सारे टुकड़े बनते हैं, है ना। अब देखो सिलेबल का भी मैं बता देती हूँ। जैसे वर्ड है हैप्पी, तो हैप्पी को आप हिंदी में कैसे लिखोगे, हैप्पी। तो साउंड तो दो ही चीजों का आ रहा है, एक तो है का आ रहा है, तो ये हो गया आपका वन सिलेबल, और दूसरा साउंड आ रहा है पी का, तो ये हो गया आपका सेकेंड सिलेबल। ठीक है, ये सिलेबल्स होते हैं बेसिकली, इसमें मत जाओ, अभी थोड़ा एडवांस टॉपिक है। ठीक है, अब देखो मल्टी सिलेबल वर्ड्स कौन से होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा साउंड आता है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल बन जाएगा। कोई भी अगर ब्यूटिफुल के आगे ब्यूटिफुलर और ब्यूटिफुलेस्ट लिख के आया, तो वो कल से मेरी क्लास में ना आए। ठीक है, ये कुछ नहीं होता, दिस इज ऑल रबिश। ब्यूटिफुल बिकम्स मोर ब्यूटिफुल, एंड मोर ब्यूटिफुल बिकम्स मोस्ट ब्यूटिफुल। ठीक है, और इरेगुलर के एक्सेप्शंस होते हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। और फार का बन जाता है फार्दर, और फर्दर बन जाता है एक्सटेंड। मतलब डिस्टेंस की बात करोगे तो लिखोगे फार्दर और फारदेस्ट, और अगर एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ने की बात कर रहे हो तो फिर लिखोगे फर्दर और फर्देस्ट। ठीक है, और देखो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन और वर्ड्स। चलो आप लोग क्यों नहीं बताते मुझे कुछ वर्ड्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव मी सम वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। चलो चलो, गिव मी फोर वर्ड्स एटलीस्ट। गो, वेंट, गॉन। रेखा, ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है या फिर ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है? आई थिंक यू शुड नॉट कम फ्रॉम टुमारो। गो, वेंट, गॉन ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है या फिर ये वर्ब्स हैं? हाँ, मैं आई थिंक, हाँ फॉर्म्स ऑफ वर्ब है ना, मैंने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मांगा है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव्स का होगा, या फिर कुछ कुछ नाउन का होगा। वर्ब का कब से डिग्री ऑफ कंपैरिजन होने लग गया? हाँ,
यहाँ पे ये हैप्पी, स्वीट, ब्यूटीफुल, ये क्या दिख रहे हैं? ये वर्ब है क्या? हाँ, ऐसे तो आप बोलोगे मैम ईट, एट, ईटन, ये भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। किसको कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे? एट, एट में किसको कंपेयर कर रही हूँ मैं? और ईटन को मैं किससे सुपीरियर बता रही हूँ? मैं ऐसे बोलूं कि पिज्जा इज ईटन, ईटन डिश, ये बोलूं मैं? या फिर मैं बोलूं कि पिज्जा इज द मोस्ट डिलिशियस फूड? हाँ, do you not understand the difference between a verb and a degree of comparison? Yes, Simran, tall, taller, tallest, big, big, bigger, biggest. Correct. Good, better, best. Cover up कर लिया रेखा. This is very disappointing, बेटा. Come on, give me some more words. ऐसे words बन जाएंगे. देखो, आ, ऐसे थोड़े अलग words बताती हूँ आपको जो आप एग्जाम में देख के पहचान पाओ. मान लो ऐसे थोड़ा अलग word बताती हूँ. एंग्री ले लो चलो. एंग्री, एंग्रियर, एंग्रीएस्ट. ठीक है. और हो गया आपका ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. ही इज द ब्रेवेस्ट मैन दैट आई नो. ठीक है, बोलते हैं ऐसे. इफ आई से इजी, इजियर, इजीएस्ट. ठीक है. और वर्ड हो गया मान लो आपका लेजी. मैंने क्या रूल बताया? जो भी वर्ड दो सिलेबल वाले वर्ड, या सिलेबल भूल जाओ, ऐसा छोटे छोटे वर्ड्स जो वाई से एंड होंगे उनमें वाई हटके क्या लग जाता है? आई. तो लेजियर एंड लेजीएस्ट. ठीक है. और जैसे मान लो वर्ड है डिफिकल्ट. डिफिकल्ट का क्या बन जाएगा? कोई भी डिफिकल्टर नहीं बोलेगा. मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट. ठीक है, समझ आया? इंटेलिजेंस. हाँ, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट. यस, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. करेक्ट. तो ये होती हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल. यस, वेरी गुड. फ्रेजल वर्ब्स अपलोड कर चुकी हूँ, वो पढ़ लेना आज की क्लास में. बस इतना ही. आई विल सी यू टुमारो. और कल की क्लास में 8 बजे रखूं तो चलेगा क्या? 8 से 9 कर लें? ठीक है, 8 से 9 करते हैं कल, है ना? 7:30 आई थिंक थोड़ा सा जल्दी हो रहा है. सो टुमारो आई वॉन्ट ऑल 5 ऑफ यू इन द क्लास. ठीक है. एट 8. मैम रिकॉर्डर देख लूंगी. हाँ, जब भी आप देखो देख लेना. अच्छा सिमरन, हाँ, ठीक होने के बाद देख लेना, नो प्रॉब्लम. सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ के जाना. ठीक है. वोकैबुलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होती है, क्योंकि रीजनिंग में भी आ जाएगा वो, इंग्लिश के पार्ट में भी आ जाते हैं, है ना? तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ के जाना. ईडियम्स बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको. ईडियम्स डेफिनेटली आपको पढ़ के जाना है. मुहावरे और ये जो फ्रेजल वर्ब्स मैंने डाल रखे हैं ना 100, उस वो भी चेक करके जाना. ट्राई टू रिमेम्बर. ठीक है. बाकी कॉम्प्रिहेंशन तो आपको पैराग्राफ पढ़ के फिर ही आंसर करने होंगे. ठीक है.
बाकी स्पॉटिंग दी एरर वाले मोस्टली आप कर पाओगे, आई थिंक, जो अगर आपने सारी क्लासेस देखी है ना रिकॉर्डेड। हाँ, वही बोल रही हूँ, वोकैबुलरी में आते हैं वो वर्ड्स, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लोगे आराम से। आई थिंक यूल डू वेल, ऑल द वेरी बेस्ट। रेखा को बहुत अच्छे से पता है। पी क्यू के पास है, क्यू ओ के बीच में है, हाँ वो रीजनिंग में आता है बेटा। हाँ, वो कैब तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, दैट इज ट्रू। वो कैब में बेटा जितने वर्ड्स होते हैं ना, जितने पढ़ोगे आप, आपको लगेगा उतने कम है। बट आई वुड से कि गूगल कर लो, गूगल पे ऐसे ही लिख लो, क्योंकि वो पढ़ाने का मतलब नहीं है मेरा, है ना, वो आपको याद ही करना पड़ेगा, उसमें दर इज नथिंग टू टीच। सीधा लिखना आप तो, टॉप 100 सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऑफ इंग्लिश आ जाएगा। बैच में रिकॉर्डेड है वो कैब का, हाँ तो हो सकता है। मेरे पास जो सिलेबस था, व्हाट आई वाज आस्क्ड टू टीच यू, उसके अंदर वोकैबुलरी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। बट सिमरन, आई एश्योर यू कि जो ग्रामेटिकल पार्ट्स होंगे वो मैं आपको जरूर कवर करवा दूंगी, ठीक है। अभी तक तो हम काफी कर चुके हैं कवर, ठीक है। तो बस क्लास में आओ, पढ़ो, एंड आई एम श्योर यूल डू वेल, आई एम 100% श्योर, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, and I will see you tomorrow at 8 p.m. All right. चलिए, बाय बाय, जय हिंद की सेना, गुड नाइट। बाय बाय।